वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खास रात होनी चाहिए थी। सुहाग रात। वो पल जिसके लिए शायद हर लड़का सपने देखता है, बरसों तक इंतजार करता है, और जब वो घड़ी सामने आती है तो दिल की धड़कनें भी अपनी रफ्तार खो बैठती हैं। मैं भी उसी इंतजार में था। आज मेरी शादी हुई थी। पूरा दिन हंगामों, रस्मों और शोरगुल में बीता। बारात, स्वागत, मंडप, फेरों की खुशबू और रिश्तेदारों की ठहाकों के बीच मैं एक अजीब सी उलझन में रहा। चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन दिल के भीतर बेचैनी। वजह साफ थी, जिस औरत को मैं अपनी बीवी बनाकर लाया था, उसे अब मैं पहली बार अपने करीब महसूस करने वाला था। जब रात गहराने लगी और सब रस्में पूरी हो गईं, तो घर के बुजुर्गों ने मजाक में मुझे और मेरी दुल्हन को कमरे तक पहुंचाया। चारों तरफ हंसी ठिठोली का माहौल था, लेकिन मेरा गला सूखा जा रहा था। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में बस हल्की रोशनी जल रही थी। लाल गुलाबों और मोमबत्तियों की खुशबू तैर रही थी। बिस्तर पर फूलों की चादर बिछी थी, तकियों पर गजरे रखे थे। सब कुछ मानो किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ बिस्तर तक पहुंचा। वो मेरी दुल्हन, मेरी जान घूंघट में बैठी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, बस उसकी उंगलियों की नरमी और साड़ी के पल्लू की चमक ही मुझे दिख रही थी। दिल धड़क रहा था। मैं पास बैठा और बहुत संकोच से उसका घूंघट उठाया। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, मैं ठहर सा गया। वो सचमुच खूबसूरत थी, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी पलकों की छाया, गुलाबी होंठ और चेहरे पर हल्की घबराहट की लकीरें। उसकी मासूमियत मुझे भीतर तक छू गई। मैंने हल्की आवाज में कहा, कैसी हो? वो कुछ नहीं बोली, सिर झुका लिया। बस इतना कि उसकी सांसों की गर्माहट मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर तभी वो अचानक सिसक पड़ी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। मैं घबरा गया। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मैंने तुरंत पूछा। उसने धीमी आवाज में कहा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप मेरे पास मत आना। उसके शब्द सुनकर मैं ठिठक गया। ये वो जवाब नहीं था जिसकी मैंने उम्मीद की थी। दिमाग में हजारों ख्याल आने लगे। कहीं उसे शादी का दबाव तो नहीं? कहीं वो मुझसे डरती तो नहीं? या फिर कहीं कोई राज तो नहीं छुपा रही? लेकिन उसके दर्द के आगे मेरे सारे सवाल छोटे पड़ गए। मैंने तुरंत अलमारी से दवा निकाली और उसे पकड़ा दी। पानी का गिलास उसके हाथ में रखा और कहा, लो, ये खा लो, आराम मिलेगा। उसने धीरे धीरे दवा ली और चुपचाप लेट गई। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो गईं। शायद दवा का असर हुआ या फिर पूरे दिन की थकान थी, वो गहरी नींद में सो गई। कमरे में अब सन्नाटा था। बस उसकी सांसों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन मेरी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। दिल में कई तरह की बेचैनियां उठ रही थीं। मैं बिस्तर के किनारे बैठा उसे देखता रहा। वो सच में परी जैसी लग रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी हल्की मुस्कान, उसकी पलकों की झपकियां, सब कुछ मुझे भीतर तक बेचैन कर रहा था। मैंने अपने मन को समझाया, नहीं, अभी नहीं। उसे आराम की जरूरत है। लेकिन फिर भी दिल की धड़कनें मानने को तैयार नहीं थीं। मैंने आंखें बंद करने की कोशिश की। कुछ देर बाद नींद आने लगी थी कि अचानक मुझे एहसास हुआ, वो मेरे और करीब खिसक आए है। उसकी उंगलियां मेरे हाथों को छू रही थीं। मैं चौंक गया। आंखें खोली तो देखा, वो मुझसे लिपट गई थी। उसका चेहरा मेरी छाती पर टिका था। उसकी सांसें तेज थीं, और शायद वो नींद में भी किसी बेचैनी से गुजर रही थी। उस पल मेरा दिल बेकाबू हो उठा। मैंने उसके माथे को सहलाया, उसके बालों को उंगलियों से छुआ। मेरे भीतर की आग धीरे धीरे भड़कने लगी थी। लेकिन तभी, जैसे ही मैंने उसकी कमर पर हाथ रखा, वो अचानक चौंक उठी। उसकी आंखें खुल गईं। उसने डर से मुझे देखा और एक पल को जैसे सहम गई। मैंने तुरंत धीमी आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। जो भी करूंगा, उससे तुम्हें सिर्फ खुशी मिलेगी, बहुत मजा आएगा। वो चुप रही। उसकी आंखों में हल्का डर तो था, पर साथ ही एक भरोसे की चमक भी थी। कुछ पल बाद उसने सिर हिलाकर हाँ में इशारा किया।
मानो उसने खुद को मेरे हवाले कर दिया हो। वो मेरी आंखों के सामने थी, थोड़ी सहमी हुई, थोड़ी शर्माई हुई, और थोड़ी थकी हुई भी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हल्का डर था, पर उनमें एक अजीब सी उम्मीद भी छिपी थी। मैंने उसके गालों को धीरे से सहलाया। वो कांप गई, मानो मेरे स्पर्श से बिजली सी दौड़ गई हो। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं बस तुम्हारे पास बैठा रहूंगा, तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। वो मुझे देखती रही। कुछ पल बाद उसकी पलकों ने झुककर जवाब दिया, मानो वो कहना चाह रही हो, मुझे तुम पर भरोसा है। कमरे में सन्नाटा था। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक और हमारी सांसों की आवाज ही गूंज रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी हथेलियां ठंडी थीं, शायद घबराहट के कारण। मैंने धीरे से अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में पिरो दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर अचानक उसने कहा, मुझे मुझे पहले कभी किसी ने ऐसे नहीं छुआ। उसके शब्द सुनकर मेरे भीतर कुछ टूट सा गया। ये सिर्फ सुहागरात का डर नहीं था। उसके लहजे में जैसे कोई छुपा हुआ दर्द था। मैंने उससे कुछ पूछना चाहा, पर फिर रुक गया। शायद अभी सवाल करने का वक्त नहीं था। अभी उसे भरोसा देने का वक्त था। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो आज से ये जिम्मेदारी मेरी है। अब तुम्हें कोई और छू भी नहीं सकता, सिर्फ मैं। और मैं वादा करता हूं, जब भी छूऊंगा तो तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा, सिर्फ सुकून मिलेगा। वो मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में हल्की चमक उभरी, जैसे उसके मन का बोझ थोड़ा कम हुआ हो। मैं धीरे धीरे उसके और करीब गया। उसके बालों को कानों के पीछे सरकाया। उसकी पेशानी पर एक हल्का सा चुंबन रखा। वो कांप उठी, लेकिन पीछे नहीं हटी। मेरे लिए वो पल किसी सपने जैसा था। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो अब भी थोड़ी झिझकी हुई थी, लेकिन पूरी तरह डर में नहीं थी। फिर मैंने धीरे से कहा, अगर तुम्हें लगे कि मैं हद से आगे बढ़ रहा हूं, तो बस एक बार रुक जाओ, कहना, मैं तुरंत रुक जाऊंगा। उसने मेरी बात सुनी और सिर झुका लिया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके होंठों के करीब गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो पल जैसे ठहर गया। और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी इस खामोश इजाजत ने मेरे भीतर की सारी बेचैनियों को जगा दिया। मेरे होंठ उसके होंठों से छुए। पहले बहुत हल्के से, फिर थोड़ा और गहरे। उसका शरीर कांप उठा। उसकी उंगलियां मेरी शर्ट को पकड़ने लगीं। मानो वो खुद को रोकने और समर्पण करने के बीच फंसी हो। मैंने उसके होंठों से अलग होकर उसकी आंखों में झांका। वो हल्की हल्की सांस ले रही थी। उसकी आंखें अब खुल चुकी थीं, और उनमें डर की जगह एक अलग सी चमक थी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, डर लग रहा है? उसने धीमी आवाज में कहा, थोड़ा, पर अच्छा भी लग रहा है। उसका जवाब सुनकर मेरे दिल में जैसे कोई घंटी बज गई। अब मुझे यकीन हो गया कि वो धीरे धीरे अपने डर से बाहर आ रही है। मैंने उसकी हथेली को चूमा। उसकी कलाई पर होंठ रखे। वो हर बार कांपती, लेकिन फिर चुपचाप मुझे खुद के करीब आने देती। मैंने उसके गालों को, उसके बालों को, उसके गले के पास के हिस्से को बहुत प्यार से छुआ। हर बार उसकी सांसें तेज हो जातीं। वो जैसे किसी नई दुनिया की दहलीज पर खड़ी थी। और मैं चाहता था कि उसकी ये पहली रात हमेशा उसकी यादों में खूबसूरत रहे, न कि डर और दर्द से भरी हुई। उसने धीरे से मेरे सीने पर सिर रख दिया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, पर मैंने साफ सुना। मुझे लगा था कि ये रात मेरे लिए मुश्किल होगी, पर तुमने सब आसान कर दिया। मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी दुल्हन नहीं मानता, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी दुआओं का जवाब हो। मैं तुम्हें कभी दर्द नहीं दूंगा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से अब डर गायब था। बस एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने मुझे अपने दिल से स्वीकार कर लिया हो। उस रात हम दोनों ने बहुत बातें की। उसने अपने बचपन के किस्से सुनाए, कॉलेज के दिन बताए, और कभी कभी अपनी आंखें नम भी कर लेती। मैंने भी उसे अपने सपनों, अपने डर और अपनी छोटी छोटी आदतों के बारे में बताया। धीरे धीरे कमरे की खामोशी हंसी और फुसफुसाहट से भर गई। रात गुजरती गई। हमारे बीच नजदीकियां भी बढ़ी, धीरे धीरे, भरोसे के साथ।
और फिर जब सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में उतरी, वो मेरे बाजू पर सिर रखे गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर सुकून था। मैं उसे देखकर सोच रहा था, शायद यही है प्यार का असली मतलब। धीरे धीरे किसी के डर को मिटाकर उसे अपना बना लेना। सुबह की धूप हल्के हल्के कमरे में फैल रही थी। पर्दे के बीच से आती सुनहरी किरणें उसकी मासूम चेहरे पर पड़ रही थीं। वो अब भी सो रही थी, मानो बरसों बाद चैन की नींद आई हो। मैं उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। बस चुपचाप बैठा उसे देखता रहा। कभी उसके होठों पर आती हल्की मुस्कान, कभी माथे पर गहरी होती शिकन, सब कुछ एक कहानी कह रहे थे। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन कभी कभी जैसे डर के कारण भारी हो जातीं। मुझे लगा, ये सिर्फ थकान या पेट दर्द की वजह नहीं है। कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसे भीतर से डराता है। मैंने धीरे से उसके बालों को हटाया। वो नींद में ही हल्का सा मुस्कुराए और फिर करवट बदलकर मेरे करीब आ गई। उसकी इस मासूम हरकत ने मेरा दिल और भी भर दिया। कुछ देर बाद वो जागी। आंखें खोलते ही उसने मुझे अपने पास बैठे देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। आप जाग रहे हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ। तुम्हें देख रहा था और सोच रहा था कि तुम कितनी प्यारी लगती हो। वो शर्मा गई। चेहरा तकिए में छुपा लिया। लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया। मैंने महसूस किया। और फिर धीरे से पूछा, कल रात तुम रो क्यों रही थी? सिर्फ पेट दर्द था या कुछ और? वो चुप रही। उसकी आंखें नम होने लगीं। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, देखो, अगर तुम मुझसे कुछ भी छुपाओगी तो वो बोझ बन जाएगा। मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारा हमसफर। जो भी बात है, बेझिझक बता दो। उसने मेरी तरफ देखा। कुछ देर तक जैसे खुद से लड़ती रही, और फिर धीरे से बोली, मैं डरी हुई थी। बहुत डरी हुई। किससे? मैंने पूछा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने अतीत से, ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। अतीत? क्या मतलब? मैंने बिना जल्दबाजी किए उसे और बोलने दिया। वो सिसकते हुए बोली, शायद आपको ये सुनकर अच्छा न लगे, पर सच छुपाना भी ठीक नहीं। जब मैं कॉलेज में थी, तब मेरे एक दोस्त ने, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बच तो गई, पर उस दिन से मैं बहुत डरने लगी। किसी भी लड़के के पास जाते ही मुझे वही हादसा याद आता है। उस वक्त मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, घर वालों को भी नहीं। बस खुद ही उस दर्द को सहती रही। उसके शब्द सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने बैठी ये मासूम लड़की, कितनी बड़ी चोट छुपाए बैठी थी। अब समझ आया कि क्यों वो सुहागरात पर रो पड़ी थी, क्यों उसने मुझसे दूरी बनाने की कोशिश की थी। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। धीरे से कहा, तुमने बहुत सहा है, लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें किसी भी हालत में चोट नहीं पहुंचने दूंगा। तुम्हारा अतीत चाहे जैसा भी हो, मेरा वर्तमान और भविष्य सिर्फ तुम्हारा है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उनमें अब डर की जगह राहत थी। वो मेरे सीने से लग गई और रोते हुए बोली, मैं चाहती हूं कि मैं आपको अपना सब कुछ दे दूं, पर मेरे अंदर का डर मुझे रोक लेता है। मुझे लगता है कहीं फिर से कहीं वही सब ना हो जाए। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि अब मैं हूं। और मैं तुम्हें सिर्फ प्यार दूंगा, उतना ही जितना तुम सह पाओगी। जब तक तुम पूरी तरह तैयार ना हो जाओ, मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। हमारा रिश्ता सिर्फ जिस्म का नहीं है, ये दिल का रिश्ता है। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी और भरोसा दोनों थे। क्या आप सच में इतना इंतजार कर सकते हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। मैंने मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अगर तुम्हारी मुस्कान के लिए मुझे जिंदगी भर इंतजार करना पड़े, तो भी मैं करूंगा। वो मेरे गले लग गई। उसकी रुलाई अब सिसकियों में बदल चुकी थी। और मेरे दिल को सुकून मिला कि शायद मैंने उसके डर को आधा तोड़ दिया है। उस दिन हमारी असली सुहागरात नहीं हुई। लेकिन वो रात, और वो अगली सुबह, हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन गई। हमने पूरा दिन साथ बिताया।
वो धीरे धीरे खुलकर मुझसे बातें करने लगी। कभी हंसी, कभी रोई, कभी अपने सपने बताए। मैंने हर बात ध्यान से सुनी और उसे हर बार यही भरोसा दिलाया कि अब उसकी जिंदगी में डर के लिए कोई जगह नहीं है। रात को जब हम फिर कमरे में अकेले हुए, तो इस बार उसका चेहरा उतना सहमा हुआ नहीं था। वो मेरे पास आए और धीमे स्वर में बोली, शायद मैं अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं हूं, पर अब मुझे डर नहीं लग रहा। और ये सब सिर्फ आपकी वजह से है। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, यही काफी है। बाकी सब अपने आप सही समय पर हो जाएगा। उसने मेरी आंखों में झांका और पहली बार पूरी हिम्मत से मुझे चूम लिया। उसका ये कदम मेरे लिए किसी जीत से कम नहीं था। क्योंकि उस पल मैंने जाना, प्यार सिर्फ जिस्म का मेल नहीं, आत्माओं का भरोसा भी होता है। वो शाम बाकी शामों से अलग थी। शादी के बाद अब घर का माहौल थोड़ा सामान्य हो गया था। रिश्तेदार लौट चुके थे, हलचल कम हो गई थी। मैं और वो, हम दोनों पहली बार इतने शांत माहौल में अकेले थे। दिन भर हमने बातें की, साथ खाना खाया, और थोड़ी देर छत पर टहलते हुए हंसी ठिठोली भी की। उसके चेहरे की झिझक अब धीरे धीरे कम हो रही थी। वो जब मुस्कुराती, तो उसकी आंखों की चमक मेरी धड़कनें तेज कर देती। रात हुई, कमरे में लौटे तो माहौल बिल्कुल अलग था। इस बार कमरे में गुलाबों की खुशबू या मोमबत्तियां नहीं थीं, बस एक सादा सा बिस्तर और हल्की सी पीली रोशनी। लेकिन शायद यही सादगी हमारी असली शुरुआत के लिए सही थी। वो चुपचाप दर्पण के सामने खड़ी बाल संवार रही थी। मैं पीछे से धीरे धीरे उसके पास गया। उसकी परछाई आईने में मुझे दिख रही थी। मैंने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। वो ठिठकी, फिर धीरे से मुस्कुराई। अब डर नहीं लग रहा? मैंने उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। डर अब उतना नहीं है। क्योंकि अब मुझे पता है, आप मुझे कभी चोट नहीं देंगे। उसके ये शब्द सुनकर मेरे दिल में एक सुकून उतर गया। मैंने उसके बालों को पीछे किया और उसके गले के पास हल्का सा चुंबन रखा। वो कांपी, पर पीछे नहीं हटी। हम दोनों बिस्तर पर आकर बैठे। वो मेरे सीने से टिक गई। उसकी धीमी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि शादी के बाद पहली रातें इतनी अलग होंगी। मैंने तो हमेशा डर ही महसूस किया, लेकिन आपने मुझे ये सिखाया कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता, प्यार इंतजार करता है। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, प्यार सिर्फ छूने या पाने का नाम नहीं, प्यार वो है जिसमें हम एक दूसरे की धड़कनों को समझें। तुम्हारे हाँ कहने से पहले मेरा हर कदम अधूरा है। वो मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखें अब नम नहीं थीं। उनमें चमक थी। धीरे धीरे उसने खुद मेरे हाथों को अपने पास खींच लिया। उसकी इस पहल ने मुझे हैरान भी किया और खुश भी। उसने फुसफुसा कर कहा, आज मैं आपको अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। उसके ये शब्द मेरे कानों में जैसे संगीत बनकर गूंजे। मैंने उसकी आंखों में झांक कर पूछा, पक्का? कहीं सिर्फ मुझे खुश करने के लिए तो नहीं कह रही? वो मुस्कुराए और बोली, नहीं, अब मुझे खुद भी यही चाहिए। क्योंकि अब मुझे आपसे डर नहीं, सिर्फ प्यार है। उस पल जैसे पूरा माहौल बदल गया। हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगी। उसके होंठों ने मेरे होंठों को छुआ, इस बार पूरी हिम्मत और भरोसे के साथ। हम दोनों ने एक दूसरे को थाम लिया, मानो बरसों से इंतजार कर रहे हों। उसका हर स्पर्श अब डर से नहीं, चाहत से भरा था। उसकी उंगलियां मेरे हाथों में सिमटने के बजाय कसकर पकड़ रही थीं। उसकी सांसें अब भागती हुई नहीं थीं, बल्कि लय में चल रही थीं। मैंने बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से उसे अपने करीब किया। हर कदम पर उसकी आंखों से इजाजत ली। और हर बार उसकी आंखें मुझे यही कहती, हाँ, अब मैं तैयार हूं। उस रात, हम दोनों ने न सिर्फ जिस्म से, बल्कि आत्मा से भी एक दूसरे को पा लिया। वो डर जो बरसों से उसे सताता था, उस पल हमेशा के लिए मिट गया। रात के बाद सुबह आई। जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, तो मैं जागा और देखा, वो मेरी बाहों में थी। उसके चेहरे पर सुकून था, होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने आंखें खोली और मुझे देखा। धीमे स्वर में बोली, अब मुझे लगता है, मैं सचमुच आपकी हूँ। मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम हमेशा से मेरी थी।
बस अब तुम्हें खुद यकीन आ गया है। वो हंस पड़ी, और उसकी उस हंसी में मुझे अपना पूरा संसार दिखाई दिया। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता बदल गया। वो अब पहले जैसी सहमी हुई लड़की नहीं रही। वो खुलकर हंसने लगी, अपनी बातें बताने लगी, मेरे साथ सपने बुनने लगी। कभी कभी जब वो मजाक में कहती, आपने अगर उस रात मुझे जरा भी मजबूर किया होता, तो शायद मैं कभी आपकी नहीं बन पाती। तो मैं मुस्कुराकर बस इतना कहता, प्यार अगर मजबूरी हो जाए, तो वो प्यार नहीं रहता। और मुझे तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना था। इस तरह हमारी सुहागरात की अधूरी रात, धीरे धीरे हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गई। क्योंकि अधूरी रहकर भी उसने हमें वो सिखाया, जो शायद पूरी रात भी न सिखा पाती, कि असली प्यार वही है, जो धैर्य और भरोसे से पनपता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी असली प्यार का मतलब समझ सकें। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपने भी कभी ऐसा प्यार महसूस किया है जिसमें सिर्फ भरोसा ही सबसे बड़ा सहारा था? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और कहानियाँ लिखूं, तो नीचे कमेंट में यस स्टोरी लिखें। अगली कहानी का इंतज़ार है, तो चैनल से जुड़े रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।